हिम्मतनगर में धर्मबुद्धि और कुबुद्धि नामक दो निर्धन मित्र रहते थे। दोनों ने दूसरे देश में जाकर धन कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफी सामान लेकर विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया। उन्होंने साथ लाए सामान को मुंहमांगे दामों पर बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि के मन में खोट पैदा हो गया। उसने सारा धन अकेले हड़पने की ठानकर धर्मबुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में लेकर चलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या लगेगी तो कुछ लोग अपनी जरूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। ये भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की ही योजना बना डाले। अतः हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर फिर से निकाल लेंगे। धर्मबुद्धि बेचारा भोला और सीधा सादा था। उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिनों पश्चात धर्मबुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो वह कुबुद्धि के साथ जंगल में जा पहुंचा। जहां उन्होंने धन गाड़ा था वहां पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि सिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, ये गड्ढा अभी ताज़ा खोदा व फिर से भरा गया लगता है। तुम्हारे मन में खोट आ गया है और धन को निकालकर मुझे सूचना देने का यह नया धन खोज निकाला है। मित्र, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा मेरा नाम है वैसे ही मुझमें गुण भी हैं। दूर ज्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का अभिनय छोड़ और मेरे साथ न्यायाधीश के पास चल। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास जा पहुंचे। पहले धर्मबुद्धि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जब कुबुद्धि की बारी आई तो एक योजना के तहत उसने कुटिल स्वर में कहा, हमारे विवाद में वृक्ष देवता स्वयं साक्षी के रूप में विद्यमान है। कौन साधु है और कौन चोर, वह इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसलिए इस संबंध में वाद विवाद की आवश्यकता ही कहाँ है। न्यायाधीश ने कुबुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया और अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, अब अगर आप मेरी सहायता करें तो वह सारा धन हमारा हो सकता है, वरना सारा धन तो छिन ही जाएगा। साथ ही मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। अब निर्णय आप ही करें। कुबुद्धि का पिता भी उसी की भांति कुटिल था, अतः वह कुबुद्धि की योजना के अनुसार प्रातःकाल होने से पहले ही उस वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर काफी ऊंचाई पर घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल न्यायाधीश ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह गड़े धन को चुराया है। इसलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा आदि को साक्षी मानकर बताएं कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश के वचन सुनकर वृक्ष की ऊपरी शाखा पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्मबुद्धि निकाल ले गया है। ये सुनकर धर्मबुद्धि आश्चर्यचकित रह गया। अपमानवश उसने अपने आप को और अपने साथ उस मिथ्यावादी वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर उसने वृक्ष के चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई। जब वह उसमें कूदने लगा तो पेड़ की शाखा पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतर आया और अपने पुत्र की सारी योजना न्यायाधीश को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने अपने पुत्र की बातों में आकर झूठ बोलने का पाप किया है। धन कुबुद्धि ने ही चुराया है। आप हमें दंडित कीजिए न्यायदाता, हम पापी हैं। न्यायाधीश ने कुबुद्धि के पिता को दोषमुक्त माना, पर कुबुद्धि को मृत्युदंड दिया। उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई और सारा धन धर्मबुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। नीच व्यक्ति अपने लाभ हानि की चिंता न करके दूसरों के विनाश की कामना करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। जैसे कुबुद्धि लाख प्रयत्न करने के बाद